हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स का टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, इस 50 क्वेश्चन को आप ज़रूर देख कर जाइएगा। काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पिछले 6 महीने के सारे चर्चित क्वेश्चन हैं, सारे टॉपिक कवर किए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। भारत को हाल ही में जारी की गई ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है, चौथा स्थान दिया गया है भारत को ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में। डिटेल में देखते हैं इसको। देखिए, भारत की रैंकिंग है चौथी। भारत अमेरिका, रूस, चाइना के बाद दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना के रूप में स्थान प्राप्त हुआ है। अन्य देशों की रैंकिंग देखिए, भारत से आगे अमेरिका पहले नंबर पर है, सेकंड पर रूस है, थर्ड पर चाइना, और अपना इंडिया जो है फ्रेंड्स वो फोर्थ नंबर पर है। भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो है आर्मी इंडिया के पास है। देखिए, इस तरीके का कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर रेगुलर आपको इस तरीके का दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम क्या है जिसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन है CMS-03। ये भारत का सबसे भारी हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। इसका वजन की बात करें कितना वेट है, लगभग 4400 kg है इसका वेट। और ये CMS-3 भारतीय धरती से जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में प्रक्षेपित होने वाला सबसे भारी संचार उपग्रह होगा। LMB-3 के पिछले मिशन ने चंद्रयान-3 मिशन को प्रक्षेपित किया था, जिसमें भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बना था। अगला प्रश्न, किस राज्य में कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला बनाया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पॉल बिया निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बन गए हैं? आंसर है ऑप्शन है कैमरून। ये देखिए, जो पॉल बिया है, फोटो में आप देख सकते हैं, ये कैमरून देश के सबसे ज़्यादा, दुनिया के सबसे ज़्यादा जो है बुजुर्ग राष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है, देखिए अगला, इनकी एज की बात करें, जो कैमरून है, ये लगभग 92 वर्ष के हैं ये। ठीक है, इनकी एज याद रखिए। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में किसे कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, रंजना प्रकाश देसाई को 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष यानी चेयरमैन नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? आंसर है ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है। फ्रेंड्स, यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता है। इसका उद्देश्य है कृषि खाद्य प्रणालियों में महिला किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके सामने आने वाले चुनौतियों का समाधान करना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में, मुख्यालय न्यूयॉर्क में, सदस्य देश 193। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अपडेट है। देखिए फ्रेंड्स, इस क्लास का फ्री PDF फाइल आपको मिलने वाला है हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फ्री PDF सेक्शन में जाके आप करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में चेक कर लीजिएगा। पेड कोर्स जरूर चेक करिए। पेड PDF ऑल एग्जाम्स के लिए बहुत बेहतरीन नोट्स अवेलेबल हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, GK GS अगर आपका कम स्कोर आ रहा है इस एग्ज़ाम में, तो हमारा वीडियो कोर्स ले लीजिएगा। 999 वाला स्पेशल कोर्स आपको 149 रुपये में मात्र लिमिटेड टाइम के लिए स्पेशल ऑफर लगाया गया है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट कवर किए गए हैं, चाहे स्टैटिक GK हो, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पर्यावरण, स्पोर्ट्स, सारा सब्जेक्ट कवर है। कंप्लीट GK GS आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको पेड कोर्स में जाके चेक करना होगा। इस कोर्स को ले लीजिए, PDF फाइल भी आपको इसमें मिल जाएगी। जनरल साइंस का कोर्स मात्र आपको 99 रुपीज़ में मिल रहा है। कंप्लीट तैयारी होगी ऑल एग्जाम की। ठीक है, और हमारी बुक लॉन्च हो चुकी है फ्रेंड, जनरल साइंस की, स्टैटिक GK की, रेलवे ग्रुप डी की अगर आप तैयारी करते हो तो ये बेस्ट बुक रहने वाली है। GK 2025 सारा बुक आप ऑर्डर कर सकते हैं हमारे वेबसाइट onlinehd.books.com से। अगला प्रश्न है, एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत। देखिए, भारत ने एशिया कप 2025 का खिताब पाकिस्तान को जो है रौंद कर जीत लिया है। मेजबानी कहाँ हुई थी एशिया कप की? UAE में।
प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीता था अभिषेक शर्मा ने, बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। सर्वाधिक रन बनाया था अभिषेक शर्मा ने। सर्वाधिक विकेट लिया कुलदीप यादव। फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे तिलक वर्मा। विजेता टीम को कुल जो राशि दी गई इसमें 2.6 करोड़ रुपए दी गई। टाइटल स्पॉन्सर रहा डीपी वर्ल्ड। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने, एग्जाम में प्रश्न जरूर बनते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2025 में किसे भारत का 53वां मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से ये प्रश्न आप जरूर देखने वाले, इसको रट लीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत का नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया है। बात करें सुप्रीम कोर्ट की, स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 124 में। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जे कन्या। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोनाली मिश्रा को रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की पहली महिला निदेशक बनाया गया है। किस राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है पंजाब। पंजाब राज्य को जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 2025 में भारत के कितने वेटलैंड्स को रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है, जिससे अब कुल संख्या 93 हो गई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुल 2। देखिए अक्टूबर 2025 में 2 वेटलैंड्स को जो है रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया। भारत ने बिहार से 2 नई आर्द्रभूमि, बक्सर में गोकुल जलाशय और पश्चिम चंपारण में उदयपुर झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर सम्मेलन स्थलों की वैश्विक सूची में शामिल किया। ये रामसर कन्वेंशन क्या है समझ लेते हैं। ये 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका उद्देश्य है आर्द्रभूमियों का संरक्षण और सतत उपयोग। इसमें भारत कब शामिल हुआ था? वर्ष 1982 में जो है रामसर कन्वेंशन में शामिल हुआ। और टोटल जो अभी वर्तमान में संख्या है रामसर की वो है 93। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है, क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात जो क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य बन गया है। निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन है भारत में। निशानेबाजी वर्ल्ड कप 2027 का आयोजन अपने इंडिया में होने वाला है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया, यानी नोबेल पीस प्राइज 2025 किसको दिया गया है? ये दिया गया है मारिया मचाडो को। आइए इसको ट्रिक से याद करते हैं, याद करने में जिससे आसानी हो जाए। तो ट्रिक है, मारिया ने दुनिया में शांति का मंच यानी मंच खड़ा कर दिया है। तो मारिया जो है इनका नाम है, शांति के क्षेत्र में दिया गया, इसलिए इस लाइन को याद रखिए। देखिए ये वेनेजुएला की विपक्षी नेता है, मारिया मचाडो को दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि उन्होंने वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने, तानाशाही के खिलाफ संघर्ष करने और न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक परिवर्तन के लिए उनके प्रयासों के लिए दिया गया। इनके एक संगठन का नाम है शुमाते, याद रखिएगा। सर्वाधिक पुरस्कार नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति को, जो कि 3 बार दिया गया है। और जो भारतीय उनको मिल चुका है कैलाश सत्यार्थी को सन 2014 में पीस के लिए, बच्चों के हक और शिक्षा के लिए। इनका एक संगठन है बचपन बचाओ आंदोलन, इस नाम से जो है ये संगठन बना के रखे हैं। अगला है, हाल ही में जारी टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में कौन शामिल किए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है प्राजक्ता कोली को जो है टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल किया गया है। भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल का नाम क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, आईएनएस निस्तार भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल है, जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया। किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? आंसर है ऑप्शन डी, पंजाब में। पंजाब राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में भारत की पहली स्वदेशी चिप लॉन्च की गई, चिप का नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन बी, विक्रम 32 अक्टूबर 2025 में लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेशी चिप है। यह भारत की पहली पूरी तरह से स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप है। इसको सेमिकॉन इंडिया 2025 कार्यक्रम में लॉन्च किया गया। इसकी विशेषता यह है कि यह चिप 32 बिट डेटा को प्रोसेस करने में सक्षम है और इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा इसको विकसित किया गया है। अगला प्रश्न, भारत का पहला पीएम मित्र पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में।
देखिए मध्य प्रदेश के धार में भारत का पहला पीएम मित्र पार्क जो है बनाया जा रहा है। मोदी जी ने मध्य प्रदेश के धार जिले में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क का शुभारंभ किया। यह पहल भारत के वस्त्र क्षेत्र को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैडिसन कीज ने। देखिए मैडिसन कीज ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब जीत लिया है। जुलाई 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। देखिए इसमें मेज़बानी की थी ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने। थीम था शांति और सुरक्षा तथा वैश्विक शासन में सुधार। ब्रिक्स की बात करें एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें 10 कंट्रीज शामिल हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात। ब्रिक्स की स्थापना की गई थी 16 जून 2009 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां शुरू की गई हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बजाज एलियांज के द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की गई है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है। किस देश में आयोजित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, चेकिया। देखिए चेकिया देश में आयोजित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 85। देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 2025 में 85 नंबर पर है। जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स, टॉप पर रहा सिंगापुर, भारत 85 नंबर पर है। अगला है भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, लद्दाख। लद्दाख जो है भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला बन गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु। देखिए बेंगलुरु शहर जो है भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है। अगला क्वेश्चन है, 25वां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, चीन के तियाजिन में। चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन 2025 का आयोजन किया गया। इस भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाग लिया है। इसमें देखिए साझेदारियां क्या हुई है, लाओस को साझेदार देश यानी पार्टनर कंट्री के रूप में स्वीकार किया गया। शंघाई सहयोग संगठन की कुल संख्या बढ़कर 27 हो गई, जिसमें 10 सदस्य देश भारत सहित 17 साझेदार देश शामिल हैं। इसका थीम है शंघाई भावना को कायम रखना, एससीओ की गतिशीलता। शंघाई की इसकी स्थापना हुई थी शंघाई चाइना में वर्ष 2001 में एससीओ की स्थापना की गई थी। तो ये याद रखिए। इसमें पर्यवेक्षक देखा देश है अफगानिस्तान और मंगोलिया। देखिए इसके जो वो मेंबर हैं इसको ट्रिक से याद रखेंगे हम। तो ट्रिक क्या है, इंडियन ट्रक इन पाकिस्तान। इंडिया से हो जाएगा अपना इंडिया, ट्रक से टी से हो जाएगा तजाकिस्तान, आर से रसिया, यू से उज्बेकिस्तान, सी से चाइना, के से किर्गिस्तान और के में स्क्वायर लगा है तो किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, फिर है पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस आपको याद रखना है। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन है प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना, वर्ल्ड इन्वायरमेंट 2025 की थीम है। किस राज्य के खींचन और मेनार वेटलैंड्स को रामसर टैग प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान राज्य के खींचन और मेनार वेटलैंड्स को रामसर टैग प्राप्त हुआ। कौन अक्टूबर 2025 में मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी है? सर है ऑप्शन डी, शहरी सिंह। शहरी सिंह अक्टूबर 2025 में मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली भारत की पहली महिला जो है बन गई हैं। कहाँ भारत का पहला AI प्लस कैंपस स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमरावती आंध्र प्रदेश में भारत का पहला AI प्लस कैंपस स्थापित किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम है। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कनक बधवार। कनक बधवार ने ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीत लिया है। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ हुई है? राइट आंसर ऑप्शन सी, श्रीलंका में।
श्रीलंका में 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक का आयोजन किया गया। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ए कोलालमपुर मलेशिया में 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। देखिए मलेशिया का कोलालमपुर में हुआ है। इसका थीम था समावेशिता और स्थिरता यानी इंक्लूसिविटी एंड स्टेबिलिटी। देखिए आसियान की बात करें, स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। मुख्यालय है जकार्ता इंडोनेशिया में। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। देखिए आसियान की कंट्री एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसको ट्रिक से याद रखिए। टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस। टी से थाईलैंड, वी से वियतनाम, क्लिप से सी से कंबोडिया, एल से लाओस, आई से इंडोनेशिया, पी से फिलीपींस और ऑफ यहाँ पर साइलेंट रहेगा। एमबीबीएस से एम से मलेशिया, बी से बर्मा या म्यांमार, ब्रुनई और सिंगापुर। ठीक है, ये आप पूरा मैप में देख सकते हैं। पूरे कंट्री को आप आसियान का पूरा जो है मैप में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 2025 में एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन किया? राइट आंसर है ऑप्शन बी फ्रांस। फ्रांस 2025 में एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है। ये हुआ है 10 से 11 फरवरी 2025। स्थान था ग्रैंड पैलेस पेरिस में। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें भाग लिया। इसका उद्देश्य है एआई के शासन, जिम्मेदार उपयोग और सार्वजनिक हित में उसके अनुप्रयोग पर चर्चा। देखिए एआई फॉर गुड इम्पैक्ट इंडिया सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में जो है आयोजित हुआ है। अगला है जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का फोकस किस पर था? राइट आंसर है ऑप्शन बी औद्योगिक जल का उपयोग दक्षता जो है इस पर फोकस था। नई दिल्ली में आयोजित किया गया। थीम था औद्योगिक जल उपयोग दक्षता। उद्देश्य है उद्योगों द्वारा पानी के बेहतर संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना। भारत में जल संकट और बढ़ती औद्योगिकरण की वजह से यह सम्मेलन महत्वपूर्ण था। अगला है आईफा अवार्ड 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी लापता लेडीज। आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया लापता लेडीज को। देखिए लापता लेडीज सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड किरण राव को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड नितांशी गोयल को और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रवि किशन को। डॉक्टर सोनाली घोष ने हाल ही में किस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को जीतकर इतिहास रचा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी IUCN WCPA केंटन मिलर अवार्ड। डिटेल में देखते हैं। हाल ही में डॉक्टर सोनाली घोष ने काजीरंगा नेशनल पार्क की फील्ड डायरेक्टर के रूप में उत्कृष्ट प्रबंधन और संरक्षण कार्य के लिए 2025 में IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस में जो है ये सम्मान जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। अगला प्रश्न ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी बर्नीहाट। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर है बर्नीहाट। देखिए आपको बता दें कि इस रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत की असम मेघालय सीमा पर स्थित बर्नीहाट सबसे प्रदूषित शहर था। अगला है यूनेस्को द्वारा हाल ही में किन 2 भारतीय शहरों को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी इंदौर और उदयपुर को। इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी की मान्यता दी है। यह पर्यावरणीय प्रयासों और जल स्रोतों के संरक्षण में इन शहरों के उत्कृष्ट योगदान को दर्शाता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945। मुख्यालय पेरिस फ्रांस। सदस्य देश है 194। भारत की सदस्यता 1946 में यूनेस्को का सदस्य बना। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो ये हमने देख लिया है। इसकी थीम जो है प्रकृति के साथ सामंजस्य। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। थीम है एंडिंग ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन। किस राज्य में भारत का पहला घुमंतू गांव की स्थापना की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन है सिक्किम। सिक्किम राज्य में भारत का पहला घुमंतू गांव की स्थापना की गई। ठीक है, यह गांव पाक्योंग जिले में याकटेन गांव में स्थित है सिक्किम में। नोमैड सिक्किम नामक पहल के तहत इस गांव को स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य है यह गांव आधुनिक कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने में मदद करेगा। हमारा भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है? आंसर है ऑप्शन सी दीव। दीव भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला बन गया है। दीव भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला बना। यह अपनी सभी बिजली की मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करता है। क्षमता है 11.88 मेगावाट।
वैश्विक भूख सूचकांक 2025 यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? आंसर है ऑप्शन बी 102। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत 102 नंबर पर है। जारी करता है कसर्न वर्ल्ड वाइड, आयरलैंड की संस्था, और वेल्थुगर हिल्फे जर्मन संस्था। टोटल कंट्री है 123। टॉप कंट्री है आर्मेनिया, बेलारूस, बोस्निया। भारत का स्थान रहा 102। विश्व भूख सूचकांक की गणना की जाती है 4 मापदंड है: अल्पपोषण, बच्चों का बौनापन, बाल दुर्बलता और बाल मृत्यु दर। वर्ल्ड हंगर डे प्रतिवर्ष 28 मई को मनाया जाता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर ऑप्शन है 38। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 38 रैंक मिली है। जारी करता है वैश्विक संपदा संगठन। गठन किया गया था बीपो का 14 जुलाई 1967 को। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। सदस्य देश है 193। महानिदेशक है डैरेन टैंग। ठीक है, याद रखिएगा। भारत का स्थान रहा 38। टोटल कंट्री 133। टॉप 3 कंट्री है स्विट्जरलैंड, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत 148 देशों में कौन से स्थान पर है? आंसर है ऑप्शन डी 131वें स्थान पर। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत 131वें नंबर पर है। जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। टॉप 3 कंट्री है आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 118वां स्थान। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत 118वें स्थान पर है। देखिए 147 देशों की रैंकिंग में भारत 118वें स्थान पर है। पिछले साल 126 नंबर पर था। ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा शहर शीर्ष पर है? राइट आंसर है ऑप्शन सी बेंगलुरु। ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु शीर्ष पर है। जारी करता है काउंटर पॉइंट रिसर्च। शीर्ष वैश्विक रैंकिंग ग्लोबल वाले एआई सिटी हैं। नंबर 1 पर सिंगापुर, सेकंड पर सोल, थर्ड पर बीजिंग। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? राइट आंसर है सीपी राधाकृष्णन भारत के नए वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। इनका जन्म हुआ था 20 अक्टूबर 1957 तिरुपुर, तमिलनाडु में। किसका स्थान लिया है? जगदीप धनखड़ का। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति के वेतन 4 लाख रुपए प्रति माह है। किस भाग में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है? भाग 5 में। और किस अनुच्छेद में वर्णन है? अनुच्छेद 63 में। भारत को उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? सर ऑप्शन सी तमिलनाडु राज्य में स्थित जिंजी किलों को यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया। फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 133। फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को 133 रैंक दी गई है। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी आस्था पूनिया। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट जो है बनी है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया, जिन्हें 3 जुलाई 2025 को विंग्स ऑफ गोल्ड हासिल कर मुकाम हासिल किया। उन्होंने उन्नत लड़ाकू जेट उड़ाने के लिए भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन में प्रशिक्षण पूरा किया। अगला है दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री डीएलआ किस देश में नियुक्त हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन बी अल्बानिया में। दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री डीएलआ को नियुक्त किया गया। अल्बानिया ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री नियुक्त किया है। अल्बानिया ने देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए ये जो है पहला एआई जनित सरकारी मंत्री नियुक्त किया है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मैंने पूरी एफर्ट की है यहाँ पर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।